क्या आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत आती है, या आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट अपन कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशन क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? तो ये सेशन आपके लिए है। इससे पहला वाला जो सेशन था वो भी पूरा बेस्ड था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर ही, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और कुल मिलाकर के ये एक्टिव से पैसिव वॉइस का पांचवा सेशन होने वाला है। और इस सेशन तक अगर आपने सभी वीडियोस अच्छे से देख लिए, सभी सेशंस बहुत धैर्य के साथ देख लिए, तो आपके अंदर से जो भी सवालात आते होंगे कि एक्टिव पैसिव में यहाँ से ये कैसे आ गया, तो इसको यहाँ पे कैसे रख दिया, तो सारे डाउट्स और सारे कन्फ्यूज़न आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर 11। एंड इट सेज विच बुक डू यू लाइक, डू यू वांट, आप कौन सी किताब चाहते हैं? तो देखिए, जो भी सेंटेंसेस हमारे विच से शुरू होंगे तो उसके साथ में जो नाउन होगा ये पूरा मिल करके क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा हमारा। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगी है, डू, तो डू के लगने की वजह से हम जान गए हैं कि ये जो सेंटेंस है हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंसेस की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इसमें अपन तीन सहायक क्रियाओं का यूज करते हैं, इज, एम और आर। ठीक है, चलिए अब अपन शुरू करेंगे कैसे इसको बनाना है। तो क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो शुरू तो विच से ही होगा, बुक साथ में है वो भी लिख दीजिए, विच बुक। देखिएगा, डू हेल्पिंग वर्ब मानी जाती है कौन सी, प्लूरल, और ये यू के अकॉर्डिंग लगी है। लेकिन जब हम विच बुक को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये तो हमारा सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग इज एम आर में से क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे, विच बुक इज। अब वांट का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, विच बुक इज वांटेड, किसके द्वारा, बाय यू। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन डिड ही डू इट, वो इसे, उसने इसे कब किया, समय पूछा जा रहा है। तो समय से अपन को नहीं मतलब है, अपने को सिर्फ देखना ये है कि इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क भी है, और ये शुरू किससे है, व्हेन से, तो व्हेन तो पहले ही लिख दीजिए। अब बाकी का देख लेते हैं। डिड दिया है मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलते हैं तो इसका मतलब है आपको दो सहायक क्रियाएं कही जाती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, वॉज और वर। वॉज हमारी सिंगुलर के साथ और वर किसके साथ लगेगी, प्लूरल के साथ। तो व्हेन, ही यहाँ पर क्या है भाई, सब्जेक्ट है, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इट क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर दो शब्द जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि डिड और डू एक साथ आ रहा है, डू, डिड, डन, ये आपको ध्यान आ सकता है। डू हो गया फर्स्ट फॉर्म, डिड हो गया सेकंड फॉर्म, और डन हो गया थर्ड फॉर्म। लेकिन ये जो डू है ये तो बिल्कुल यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो ये डिड है ना, ये वाला डिड ये नहीं है। ये जो डिड है ये है मेन वर्ब, और जो ये डिड है ये है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब किसकी है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंसेस के। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको बनाएंगे अपन। तो व्हेन तो अपन पहले ही रख लें। व्हेन, यहाँ देखिए डिड लगा है, यानी यहाँ पर हमें सहायक क्रिया रखनी पड़ेगी। तो जो नया ऑब्जेक्ट है वो क्या, और जो नया सब्जेक्ट है वो क्या होगा, इट होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। इट एक वचन होगा तो वॉज लगेगा। अब वो वॉज के, यहाँ डिड के बाद ही दिया है सब्जेक्ट, तो वॉज के बाद भी हम नया सब्जेक्ट रखेंगे। व्हेन वाज इट, डू का थर्ड फॉर्म देख लो भाई, डन, सॉरी, डन बाय, किसके द्वारा, ही, उसके द्वारा, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो व्हेन वाज इट डन बाय हिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन विल द प्रिंसिपल होल्ड द मीटिंग, प्रिंसिपल मीटिंग कब होल्ड करेंगे, कब मीटिंग लेंगे आकर के, तो उसको अपन देखेंगे। व्हेन तो पहले ही लिख दीजिए, और विल दिया है तो टेंस डिस्कस करने की जरूरत नहीं, फ्यूचर इन डेफिनेट है तो विल बी या शैल बी का यूज़ कर लेंगे अपन। व्हेन, यहाँ पे प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गए, होल्ड मेन वर्ब, और द मीटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मीटिंग और प्रिंसिपल दोनों के लिए ही विल लगेगा। व्हेन विल द मीटिंग, जो नया सब्जेक्ट है
देखिए जो आपको अपने ट्रिक बताई है ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जब यहाँ पर सब्जेक्ट ये लगा रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसका मतलब है कि जब अपन पैसिव बनाएंगे तो नया वाला सब्जेक्ट ठीक इसी पोजीशन पे होगा। इस वाले को रिमूव कर देंगे, इस वाले को, और उसकी जगह पर इसको रख देंगे। व्हेन विल द मीटिंग बी, ठीक है, व्हेन विल द मीटिंग बी हेल्ड, होल्ड हेल्ड हेल्ड, या हेल्ड होल्ड होल्ड होता है, या होल्ड हेल्ड हेल्ड होता है। भाई अगर ये सेकंड फॉर्म होता ना तो फिर इसकी जगह तो नहीं आता, ये हेल्ड ही मान लेते हैं अपन। व्हेन विल द मीटिंग बी हेल्ड बाय द प्रिंसिपल, कैपिटल लिखना चाहिए था, इन्होंने स्मॉल लिखा है। ये हो गया हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा यहाँ पर होल्ड के बाद ऑब्जेक्ट था, तो अब हमने होल्ड के बाद यानी सहायक क्रिया के बाद क्या किया है, बाई प्लस एजेंट जो नया ऑब्जेक्ट है उसको रखा है। सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट है पहले से सेंटेंस में, आपको उसी को धीरे धीरे फॉलो करके जहाँ पर जो शब्द आ रहा है उसको वहीं पर रखते चलना। चलिए 14 नंबर देखिए, डिड यू सी हिम यस्टरडे, क्या तुमने उससे कल देखा था। तो डिड है यानी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो इसका मतलब है कि सहायक क्रिया से ही ये सेंटेंस शुरू होगा, ठीक है। डिड तो किसी भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो किसी भी सब्जेक्ट के साथ लग जाता है, लेकिन ये क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव बनाने में हम जानते हैं कि वॉज या वर का यूज़ होता है। तो पहले देखिए इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू सब्जेक्ट अभी फिलहाल है एक्टिव वॉइस का, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये अदर वर्ड्स में चला जाएगा। तो हिम जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही के साथ क्या आता है, वॉज आता है, उसको लिख दीजिए वॉज ही, ठीक वही स्ट्रक्चर चल रहा है। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखा है लेकिन अपन पैसों बना रहे हैं तो उसकी जगह पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट अपन यहीं पे रख देंगे, बाई, नया ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाई यू, और अदर वर्ड्स आ जाएंगे लास्ट में, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे। उम्मीद है सेंटेंसेस क्लियर होते जा रहे हैं और साथ में नियम भी आपको समझ आ रहे होंगे। वॉज शक्ति कुकिंग वेजिटेबल्स, क्या शक्ति, सॉरी शांति वेजिटेबल्स बना रही है। वॉज और कुकिंग, वॉज या वर और आईएनजी फॉर्म दिया हो तो इसका मतलब है कि वो किसमें है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब पैसिव बनाते हैं अपन तो वाज और वर तो लगे ही होते हैं उसमें, पैसिव वाइज जब बनाओगे तो वाज बीइंग या फिर वर बीइंग का यूज करते हैं, ठीक बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अरे अभी इसको बनाना है वे, अभी का नेक्स्ट देखेंगे। तो वाज शांति कुकिंग वेजिटेबल्स, तो वाज लगा है शांति के अकॉर्डिंग, ठीक है, कुकिंग मेन वर्ब है, नया सब्जेक्ट क्या बनेगा, वेजिटेबल्स, क्योंकि अभी ये फिलहाल ऑब्जेक्ट है, वेजिटेबल्स तो प्लूरल है तो यहाँ पे वर लगाइए, वर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब है ना, तो अपन भी मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे, वर वेजिटेबल्स कुकड, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे बीइंग लगाना है अपन को क्योंकि बीइंग तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वर वेजिटेबल्स बीइंग, अब कुकड लगाइए थर्ड फॉर्म पूरी सहायक क्रिया के बाद, कुकड बाय शांति, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो वर वेजिटेबल्स बीइंग कुकड बाय शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द हंटर शूट द लॉयन, डिड पास्ट इंडेफिनिट क्लियर है, द हंटर सब्जेक्ट, शूट मेन वर्ब, द लॉयन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हंटर डिड पास्ट इंडेफिनिट है तो वो सहायक क्रिया समझ नहीं सकेंगे अपन, क्यों, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ डिड लगता है। अब इसमें कह रहा है कि द लॉयन, तो ये हमारा मारा कौन जा रहा है, लॉयन, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, सहायक क्रिया से ही शुरू करेंगे, तो वॉज द लॉयन, ये देखिए हंटर था सब्जेक्ट, उसी की जगह पे नया सब्जेक्ट शूट का शूट होगा, वाज
द लॉयन शूट, नहीं 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 नहीं, शूट का शूट नहीं होता है, शॉट होता है। शूट शॉट शॉट, ठीक है। शूट, SHOT। वॉज द लॉयन शॉट बाय द हंटर। देखिए जरा सी मिस्टेक में सेंटेंस गलत हो सकता है, तो बहुत ध्यान से देखना है भाई। बाय द हंटर, वॉज द लॉयन शॉट बाय द हंटर, ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तो अपन को याद ही करनी है, वो उसके बिना काम चलने वाला नहीं है इंग्लिश में। आपका कोई भी चेंजमेंट होगा अक्सर में आपको ये फॉर्म्स का चेंजमेंट करना ही पड़ता है। और फॉर्म्स का चेंजमेंट का मतलब है कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अच्छे से याद होनी चाहिए। तो वो पैसिव वॉइस के और वीडियोस के लिए आप प्ले लिस्ट में हमारे चैनल की विज़िट कर सकते हैं। हमने उसको इस तरह से बनाया है, या सेंटेंस का सलूशन आपके सामने इस तरह से पेश किया है कि आपके दिमाग में जो भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न रहते होंगे वो सारे उससे क्लियर हो जाएंगे सभी। अगर आप लगातार वन बाय वन देखते जाएं, तो हमने सेंटेंस बहुत कम कम डिस्कस किए हैं एक एक सेशन में, लेकिन थॉरली उनको कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश की है, और वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। अच्छा, ग्रामर में और आपको नरेशन मिल जाएगी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, MCQs भी मिल जाएंगे, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और PV शैली वगैरह, उनकी भी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, तो आप विजिट करिए और उससे फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ। डिड से शुरू है, मतलब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो हमारा जो पैसिव शुरू होगा वो भी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा, यानी सहायक क्रिया से वो भी शुरू होगा। तो यहाँ पर जो पुलिसमैन है ये उसका सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, और द थीफ जो है वो क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट है द थीफ, इसको जब आप सब्जेक्ट बनाइएगा तो थीफ को एक वचन मानेंगे, बहुवचन मानने की खैर बात नहीं है, एक वचन ही है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे वॉज द थीफ, वॉज द थीफ। ये डिड द पुलिसमैन, इसकी जगह पर अपन ने वॉज द थीफ लिखा है, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव हो गया। वॉज द थीफ कॉट, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट लिखिए। वॉज द थीफ कॉट बाय द पुलिसमैन। द पुलिस, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉट यू ग्रामर। पहले सेशन में क्वेश्चन आया था, शायद पहला ही सेंटेंस हु से शुरू है पहले सेशन में, देखिएगा आप। इसको देखेंगे अपन, हु टॉट यू, वहाँ अपन ने दो तरीके डिस्कस किए थे, यहाँ भी अपन दो तरीके डिस्कस करेंगे। देखिए, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत हु से हो तो इसका मतलब है कि वो उसका सब्जेक्ट है, ठीक। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सॉरी मेन मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ग्रामर ये डुअल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ग्रामर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और यू जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो इसको पहले हम बनाएंगे बाय होम से, जो एक ट्रेडिशनल मेथड है इसकी, बाय होम। सेकंड फॉर्म लगा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज लगाइए। बाय होम वॉज ग्रामर, ये पहले अपन बना रहे हैं किससे, बाय whom वॉज ग्रामर। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म ले लीजिए, सेकंड थर्ड फॉर्म तो सेम ही होता है, टॉट टू यू, टॉट टू यू, और लास्ट में टॉट टू यू, बस इतना ही होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, whom, ये whom से शुरू कर दीजिएगा, ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, और लास्ट में फिर बाय यू लग जाएगा, तो ये दूसरा टाइप हो जाएगा इसका, ठीक है। अपन ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स बनाया है, आप जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स बना करके कमेंट में भेजिए, देखते हैं अपन। नेक्स्ट, हैड द बॉयज ईटन ऑल द केक्स, क्या लड़के सारे केक खा गए, खा चुके। पास्ट से पास्ट की बात हो रही है, तो अपन इसको बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, हैड है, जब देखिए हैड आपको मिल जाए, या हैज मिल जाए, या हैव मिल जाए, और इसके अलावा विल हैव मिल जाए, विल
हैव, या फिर इसके अलावा क्या मिल शैल है। ठीक है, तो प्लस इसको करके अपन क्या करते हैं, बीन इसमें प्लस कर देते हैं पैसे वाइज बनाने के लिए। ठीक, चलिए शुरू करेंगे। हैड द बॉयज ईटन ऑल द केक्स, तो हैड तो हैड से लगेगा। हैड द बॉयज सब्जेक्ट है इसका, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ऑल द केक्स। हैड ऑल द केक्स बीन लगा दीजिए सब्जेक्ट के बाद। हैड ऑल द केक्स बीन ईटन बाय द बॉयज। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में होने का ये फायदा है, पहले से हमें थर्ड फॉर्म में वहाँ पे मिल जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स। विल द पोस्टमैन, विल मेन हेल्पिंग वर्ब, पोस्टमैन सब्जेक्ट, डिलीवर मेन वर्ब और द लेटर्स ऑब्जेक्ट सीधा सा है, तो अपन क्या करेंगे, विल से ही इसका शुरू करेंगे। विल द लेटर्स, अब क्या लगाइएगा, बी लगाइएगा। विल और शैल और बाकी जितने भी मॉडल हैं ये जब दिए होंगे तो सिर्फ और सिर्फ बी लगाएंगे पैसिव बनाने में। तो विल द लेटर्स बी, डिलीवर का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, डिलीवर्ड होता है। डिलीवर्ड किसके द्वारा, द पोस्टमैन, पोस्टमैन के द्वारा। ठीक है, ये हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, 10 सेंटेंस हो गए, इतना ही रखते हैं अपन। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।